दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्ट्रीट लाइट्स का किया लोकार्पण। क्षेत्र की जनता को किया समर्पित। कहा, हर कॉलोनी की जरूरत को समझना, हर समस्या की स्थायी समाधान खोजना हमारी जिम्मेदारी। मंत्री कपिल मिश्रा से मिले मंडल अध्यक्ष और निगम पार्षद। मंत्री कपिल मिश्रा से निवास पर की मुलाकात। कहा, सभी मंडल अध्यक्ष क्षेत्र में करें बेहतर कार्य। दिल्ली में सड़कों के नवनिर्माण कार्य का शुभारंभ। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया लोकार्पण। कहा, लोगों को सड़कों परिवहन का मिलेगा लाभ। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज पीतमपुरा के वीपी ब्लॉक और सीपी ब्लॉक में नवनिर्मित सड़कों, बीयू ब्लॉक सेंटर पार्क के समीप में नई सीवर लाइन और स्ट्रीट लाइन का लोकार्पण किया गया है। उन्हें क्षेत्र की जनता को समर्पित किया गया है। ये सुगम आवागमन, प्रभावी जल निकासी और रात्रिकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त और संवेदनशील पहल है। हर कॉलोनी की जरूरत को समझना, हर समस्या का स्थायी समाधान खोजना और हर नागरिक को एक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय जीवन देना, यही हमारी प्रतिबद्धता है और यही हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पीतमपुरा के वीपी ब्लॉक और सीपी ब्लॉक में नवनिर्मित सड़कों और बीयू ब्लॉक में नई सीवर लाइन और स्ट्रीट लाइट्स का लोकार्पण उस सोच का विस्तार है जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में अनुभव किया जाता है। चाहे वो बरसात के मौसम में जलजमाव से राहत हो या राहत के समय बेटियों की सुरक्षित आवाजाही, हर पल इस भावना से जुड़ी है कि सुविधाएं अब दिल्ली वासियों का अधिकार है। दिल्ली में अब विकास का मतलब हर दरवाजे तक रोशनी, हर सड़क तक सुविधा और हर चेहरे पर विश्वास है। दिल्ली में करावल नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्षों और निगम पार्षदों ने मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज निवास पर करावल नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्षों और निगम पार्षदों से मिलना हुआ। इस दौरान क्षेत्र की प्रगति और संगठन की मजबूती के लिए सभी पदाधिकारी मिलकर नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवनिर्माण के कार्यों का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सभी विकास कार्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ही आज विकसित दिल्ली का संकल्प पूरा हो रहा है और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस विकास कार्य की बधाई देता हूं और वादा करता हूं कि राजौरी गार्डन को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। दिल्ली सचिवालय में खजूरी चौक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक का उद्देश्य वजीराबाद, सिग्नेचर ब्रिज, भजनपुरा, शास्त्री पार्क और करावल नगर से आने वाले ट्रैफिक को बिना रुकावट चलाने की योजना बनाना था। इस बैठक में एनएचएआई, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली मेट्रो के अधिकारी शामिल हुए और सभी विभागों ने मिलकर समाधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और कहा कि कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में मैंने अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिकृति और सरयू नदी के पवित्र जल के साथ साथ
प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का जल भेंट किया। वे भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में सोहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिसका त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यहां त्योहारों और अन्य विशेष कार्यक्रमों के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। पीएम मोदी ने भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आने वाले समय में भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रता और भी प्रगाढ़ हो। तो पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा की है और कहा कि आने वाले समय में ये मित्रता और प्रगाढ़ हो। भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो के रिश्ते पर पीएम मोदी बोले हैं। उन्होंने इस रिश्ते को लेकर और प्रगाढ़ होने की कामना की है। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि कामना करता हूं कि देशों में जो आपसी संबंध है वो और घनिष्ठ हो। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस साल राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 70 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया। सीएम रेखा ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़ें और मिलकर एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित दिल्ली के निर्माण में भागीदार बने। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद बासुरी स्वराज और कई विधायकों के छात्र छात्राओं सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कलश लेकर जन सेवा सदन मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश उन्होंने किया है। साथ ही उद्घाटन समारोह के तहत अनुष्ठान करती हुई भी नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नई दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सदन में उन्होंने प्रवेश किया है। कलश लेकर सीएम आवास में उन्होंने प्रवेश किया है। दिल्ली के राजनिवास मार्ग स्थित बंगला, जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आवंटित हुआ है, वहां शुक्रवार को हवन पूजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी जगह से जनसुनवाई करेंगी। फिलहाल वे शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास में ही रहेंगी। सितंबर में नवरात्रि के दौरान सीएम रेखा गुप्ता नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश करेंगी। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने सागरपुर में एक संगठित अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक तस्कर को 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपी रूप सिंह के पास से 75 क्वार्टर अवैध शराब और 22 बोतल बैड मंकी बियर बरामद की गई है। उसी परिसर में 5 अन्य लोगों को 31,210 दाव की राशि और सट्टे की पर्चियों के साथ जुआ खेलते पकड़ा गया है। दिल्ली आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत तो एफआईआर सागरपुर थाने में दर्ज की गई है। बरामद सामान में शराब, नकदी, नोटपैड, कार्बन पेपर और एक बॉल पेन शामिल है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने 10 घंटे के अंदर एक फर्जी डकैती का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सुभाष चंद्र और विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अकाउंटेंट सुभाष ने जुए में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 13 लाख की लूट की झूठी कहानी रखी। पूरी रकम हरियाणा के महेंद्रगढ़ में विजयपाल के गांव से बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे दीपक की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शाहबाद डेयरी में हुई एक मुठभेड़ के बाद हुई है। मुठभेड़ बीती रात को हुई। पकड़े गए आरोपियों का नाम विजय और सोमवीर है। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। पकड़े गए शार्प शूटर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और वेंकटेश गर्ग गिरोह के हैं। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर
2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंगवॉर से जुड़ा ये पूरा मामला है। गैंगस्टर के भतीजे की मौत से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से जो है मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें सामने आई है। और ये पूरा मामला गैंगस्टर के भतीजे की मौत से जुड़ा हुआ है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और अब जो टीम है वो आगे की जांच में जुट गई है। पीएम नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर रहे, जहां एयरपोर्ट पर घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने उनका भव्य स्वागत किया। यह उनकी घाना की पहली आधिकारिक यात्रा रही। इससे पहले ये यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और उन महान दिग्गजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान को देश के लिए गर्व और सम्मान की बात बताया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं, उनके उज्जवल भविष्य और भारत घाना के मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और साझेदारी के तौर पर भी देखा और इसे पूरे देश को समर्पित किया। घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने और दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार घाना द्वारा विदेशी नेताओं को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक कथा में शामिल हुई, जहां उन्होंने कहा कि इस कथा की तैयारियां महीनों से चल रही थी और वे इतने जुनून में इसमें शामिल हुई है कि उनका पूरा रूप बदल गया है। ये जुनून है, जब कोई काम दिल से किया जाता है तो वे दिखता है। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से सभी की सुख समृद्धि की कामना की है। हमारे महाराज जी हर वर्ष पीतमपुरा में भागवत का कथा वचन करते हैं और बड़ी संख्या में आए हुए भक्तों को कथा श्रवण का मौका मिलता है। बड़ी रौनक लगती है हर साल। और इस साल हमारे भाई संदीप भट्ट जी अपनी पूरी फाउंडेशन के साथ इस आयोजन में जुड़े। एक बार जोरदार तालियों से भाई इनको बधाई दो कि श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने का इन्हें मौका मिला। और न्यूयॉर्क से आई तेजीन चौडौनदी को, इनको भी बहुत बहुत बधाई दो कि आज भारतीय परंपराएं, भारतीय उत्सव किस तरीके से पूरे विश्व में लोगों का आकर्षण बन रहे हैं और हर व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहता है। और सबसे ज्यादा चतुर आगे अभी ये है हमारा, कह रहे मैं आऊं एक बार इसके लिए भी ताली बजा दो। इस कथा के आयोजन के लिए
कई महीनों से मेहनत करते हुए, इसकी शक्ल ही भी बिगड़ गई, पर इसमें जुनून है, मन से करता है, जो करता है मन से करता है। और इसलिए मैं तो चाहूंगी कि कान्हा जी का आशीर्वाद इस पे और सभी भक्तों पे हमेशा बना रहे, और उनकी कृपा से भी मैं अभी सीधा गिरिराज जी से आई 2 दिन पहले, और मैंने पैदल नंगे पैर परिक्रमा करी और प्रभु के चरणों में यही मांगा कि प्रभु दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को अपना आशीर्वाद देके रखना, सबके चेहरों पे हमेशा हंसी मुस्कुराहट, उनके घर में समृद्धि स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। तो आज फिर मुझे गिरिराज जी की, मैं सोची थी कल आऊंगी रुक्मणी विवाह में, पर कल का एक ऐसा आयोजन आ गया जिसके कारण से मुझे नोएडा की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मैंने फिर विनोद को फोन किया, मैं कहा भाई मैं तो आज ही आ रही हूँ। कह रहा दीदी आ जाओ, आज गिरिराज जी है। मैं कहा चलो, भगवान की जब जो होना है वो पहले से ईश्वर ने तय कर रखा है, तो हम कौन है, तो वो बुलाने वाला, वो दर्शन देने वाला। और आप सब ने इतना सुंदर आयोजन किया, और आज बहनों को जो सिलाई मशीन बांटी जा रही है दलाई लामा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ये सुंदर आयोजन, और हम सब उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और आज जिन सभी बहनों को मशीन मिल रही है उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। एक बार तुम लोग अलग से जयकारा लगाओ भाई, बाकी भी। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम रेखा ने लिखा कि श्रद्धा, साधना और शिव भक्ति का पावन पर्व श्री अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। हिमालय की पुण्य भूमि में स्थित बाबा बर्फानी का दिव्य धाम सनातन संस्कृति की जीवंत विरासत और भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ये यात्रा आस्था, आत्मबल और राष्ट्र की सांस्कृतिक अखंडता का एक आलोकमय पथ है। इस पुण्य में यात्रा पर प्रस्थान कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने कभी इस तरह का वृक्षारोपण अभियान में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा, कभी भी दिल्ली में के पर्यावरण की वास्तव में परवाह नहीं की और किसी ने भी पेड़ लगाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार वन महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है, जिसमें दिल्ली के प्रत्येक निवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2, क्योंकि इससे पहले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पिछली सरकारों ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण के लिए चिंता ही नहीं की, पेड़ लगाने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के हर एक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक व्यक्ति जो समाज को दिशा देता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वासदेही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र है। तो मैं आज इस वन महोत्सव की शुरुआत की पूरी दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई देती हूं, और यही निवेदन करूंगी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाए और मिल करके इस पर्यावरण को हम। दिल्ली में वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो गया। अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और मजिंदर सिंह सिरसा समेत भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पीवीजी ग्राउंड के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आयोजन दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ रहा है। पिछली सरकारों ने इन कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की और न ही पौधारोपण पर ध्यान दिया। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में एक सप्ताह में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने पूरी
जो यहां पर स्थिति का जायजा लिया है और जांच पड़ताल की गई है। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर के एक होटल में डकैती का मामला सुलझाया है। इस मामले में 2 सीसीएल और होटल मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 34,440 रुपए नकद, एक मोबाइल फोन, चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।